वेलकम फ्रेंड्स। सर्कुलर मोशन इस चैप्टर के ऊपर जो हमारी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज है उसके सेकंड पार्ट में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं इस चैप्टर के ऊपर जो हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो लेक्चर था वो आप सभी लोगों ने ठीक तरीके से उसको स्टडी किया होगा, लर्न किया होगा। उस वीडियो में हमने देखा कि सर्कुलर मोशन क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है और सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है। जैसे हमने उस लेक्चर में स्टडी किया, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले किसी भी पार्टिकल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से डिफाइन होती है, उसको मेजर किस तरीके से करते हैं, उसका एसआई यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। साथ ही हमने इन डिटेल उस लेक्चर में स्टडी किया एंगल इन रेडियन किस तरीके से डिफाइन होता है और मेजर होता है, और रेडियन को डिग्री में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। पार्ट 1 वाले इस वीडियो लेक्चर के आखिर में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की कॉन्सेप्ट को एकदम ठीक तरीके से डिटेल में जाते हुए लर्न किया है। तो आप मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों ने ऑलरेडी देखा है, और अगर कुछ हमारे दोस्तों ने नहीं देखा है तो उनके लिए इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे के रखता हूं। आप सब लोग वहां पे जाके इस वीडियो को देख सकते। अगर आप लोग पार्ट 1 वाला वीडियो लेक्चर स्टडी करके इस पार्ट 2 के वीडियो को देखना शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आज का लेक्चर समझ में आ सकता है। पार्ट 1 में से जिनकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है उनको आज का लेक्चर समझने में बहुत ही आसानी जाएगी। तो इस सेकंड पार्ट में हम लर्न करना चाहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सर्कुलर मोशन के बारे में, पर्टिकुलरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन हमने लर्न की है उसके ऊपर से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाली कुछ चीजों की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से मेजर होती है, उसके लिए हम यूज करेंगे हैंड्स ऑफ क्लॉक को। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक किस तरीके से मेजर होती है, और इस वीडियो के सेकंड वाले पार्ट में हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इट्स डेफिनेशन, एसआई यूनिट, डायमेंशन एंड डायरेक्शन। ओके, तो शुरुआत करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। तो आप जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती है जैसे कि नीट, जेडब्ल्यू, इनके अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी वन हैंड ऑफ अ क्लॉक इन सर्टेन टाइम इंटरवल। जैसे कि पूछा जाता है व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड और सेकंड हैंड और आवर हैंड इनटू सम टाइम इंटरवल। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मिनट हैंड का एग्जांपल लेंगे और टाइम इंटरवल लेंगे 15 मिनट। तो चलो जो क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म किया है मैंने, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 15 मिनट। तो इसको समझने के लिए एक क्लॉक कंसीडर करते हैं। आप डायग्राम में क्लॉक देख सकते हैं। डायग्राम में क्लॉक के 3 हैंड्स बताए हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं इसमें से एक हैंड सेकंड हैंड है, दूसरा मिनट हैंड और ये तीसरे वाला आवर हैंड। तो सिंप्लिसिटी के लिए इसमें से सेकंड हैंड और आवर हैंड को अभी हम क्या करेंगे, डिसअपियर कर देते हैं, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करने की जो टेक्निक है वो पहले हम मिनट हैंड के लिए डिटेल में लर्न करेंगे। आप उसी टेक्निक को यूज करके बचे वाले दोनों हैंड्स की भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। So we'll start with minute hand, and for simplicity again we'll put the minute hand initially in vertical position so that it indicates 12 into the clock as shown in figure. Okay, तो अभी ये जो मिनट हैंड है वो इनिशियली कहाँ पे है, तो वो 12 को पॉइंट आउट कर रहा है, यानी वो परफेक्टली वर्टिकल है। चलो अभी आप सब लोग जानते हैं 15 मिनट में ये 12 से निकल के कहाँ तक जाएगा। सो नाउ द मिनट हैंड विल रीच टू 3, नाउ इट इज इंडिकेटिंग 3। उसके पहले हम क्या करेंगे, इस मिनट हैंड का कोई एक टिप कंसिडर करेंगे। ओके, सो यू कैन सी द टिप इज शोन इनटू द डायग्राम। So in 15 minutes the minute hand will move from 12 to 3. Subsequently the tip of minute hand will also perform the circular motion from 12 to 3. तो ये जो टिप है इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन
इस 15 मिनट के टाइम इंटरवल के बाद आप देख सकते हैं कहाँ पे है, यू कैन सी इनटू द डायग्राम द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मिनट हैंड को हटाएंगे और उसकी जगह इस टिप को सेंटर के साथ जोड़ने वाले पोजीशन वेक्टर्स हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में टिप ऑफ मिनट हैंड के पोजीशन को, इनिशियल पोजीशन को और फाइनल पोजीशन को डिनोट करने वाले पोजीशन वेक्टर्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो पहले वाला इनिशियल पोजीशन को कनेक्ट करने वाला, डिनोट करने वाला जो पोजीशन वेक्टर है वो वर्टिकल है, और फाइनल पोजीशन को डिनोट करने वाला जो पोजीशन वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल है। सो सिंपल तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों पोजीशन के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल होगा 90 डिग्री। ओके, so the angle between these two position vectors is the angular displacement of this tip of the minute hand। तो ये जो 90 डिग्री एंगल है वही इस टिप ऑफ मिनट हैंड की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। So what is our conclusion? That in 15 minutes the angular displacement of minute hand is 90 degree or which is also equal to pi by 2 radian। तो एक बार अगर ये बेसिक रिलेशन हमको इस तरीके से डिराइव करने आ गया, इसको हम अगर लर्न कर गए, तो इसके ऊपर से किसी भी टाइम इंटरवल के लिए हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि मानो हमें 1 मिनट में कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी मिनट हैंड की टिप की, ऐसा अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 15 मिनट में यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई 90 डिग्री, so from this we can calculate, let us say in 1 minute the angular displacement v equals to question mark or v equals to theta। Then by taking cross multiplication we can say that 15 into theta is equals to 90 into 1, so this will give us theta is equals to 90 upon 50, so this will give us 90 upon 15, so this is 6 degree। So in 1 minute, what is our conclusion? In 1 minute, the angular displacement of tip of the minute hand, the angular displacement of minute hand of a clock will be 6 degree। You can similarly calculate into radian also, directly you can convert 6 degree into radian, or the same relation can be used, and by using the same relation यहाँ पे 90 डिग्री की जगह अगर पाई बाय 2 रेडियन रखेंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2 अपॉन 15, और ये आता है इक्वल टू पाई बाय 30 रेडियन। सो 6 डिग्री और which is equivalent to pi by 30 radian। सिमिलरली यही टेक्निक आप सेकंड हैंड के लिए या अवर हैंड के लिए यूज करते हैं। मानो हमको निकालना है व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड हैंड इन 15 सेकंड, तो वो भी कितनी हो जाएगी 15 सेकंड में। अगर सेकंड हैंड इनिशियली 12 को पॉइंट कर रहा है तो 15 सेकंड में वो कहाँ पे पॉइंट करेगा, 3 को पॉइंट करेगा। तो 15 सेकंड में टिप ऑफ सेकंड हैंड की डिस्प्लेसमेंट भी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगी 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन। अब इसी तरीके को एक्सटेंड करते हैं और देखेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ मिनट हैंड कितनी होती है 30 मिनट में, 40 मिनट में और 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में। चलो समझो अभी हम निकालेंगे 30 मिनट में। तो 30 मिनट अगर हम टाइम इंटरवल लेते हैं तो इस 30 मिनट के टाइम इंटरवल में ये जो टिप ऑफ मिनट हैंड है वो समझो इनिशियली कहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं हम, 12 पे। तो यहाँ से निकल के वो 30 मिनट में कहाँ तक जाएगा, नाउ इट विल इंडिकेट 6 एट द एंड ऑफ 30 मिनट्स। सो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन को आप देख सकते हैं। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को कनेक्ट करने वाले अगर हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो इनमें एंगल कितना बनेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये दोनों के बीच में एंगल बनेगा 180 डिग्री और विच इज ऑल्सो इक्वल टू पाई रेडियन। तो इसके ऊपर से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, इन 30 मिनट, इन द टाइम इंटरवल ऑफ 30 मिनट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ
tip of minute hand is 180 degree और which is also equal to pi radian. अब इसी को एक्सटेंड करेंगे, अगर ये टाइम इंटरवल हम 45 मिनट लेते हैं तो ये जो मिनट हैंड है वो 12 से निकल कर कहाँ तक पहुंचेगा, सो इट विल रीच अप टू 9. सो इनिशियली the minute hand was indicating 12, now it is indicating 9 after the end of time interval 45 minutes. Okay, then what is angular displacement? तो ये जो पूरा एंगल बनेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन में आप देख सकते हैं 3 तक 90 था, 60 तक फिर 90 से बढ़ा और 9 तक फिर 90 से बढ़ेगा, यानी 90 प्लस 90 प्लस 90, so this will become 270 degree. So our conclusion is that in 45 minutes angular displacement of tip of minute hand is 270 degree और which is also equal to 270 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री है पाई बाय 2, सो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, ऐसा 3 टाइम्स अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2 रेडियन. नाउ सिमिलरली इसी को एक्सटेंड करके अब हम देखेंगे जब ये टाइम इंटरवल 60 मिनट हो जाएगी तो इस मिनट हैंड का एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि वो 12 से निकल के कहाँ पे पहुंचेगा, सो इट विल अगेन रीच टू 12. So in 60 minute the minute hand will complete one complete revolution और उसकी angular displacement कितनी हो जाएगी, तो 270 में फिर 90 ऐड होगा and it will become 360 degree. So we get a best conclusion that in one complete revolution or in 60 minutes the angular displacement of minute hand is 360 degree which is also equal to 2 pi radian. तो इस कंक्लूजन को आप किसी और पार्टिकल के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो किसी भी पार्टिकल की एक रिवोल्यूशन अगर कंप्लीट होती है तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है 360 डिग्री और विच इज आल्सो इक्वल टू 2 पाई रेडियन. तो इस तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं. तो अभी हम इस वीडियो लेक्चर के आगे की पार्ट में सर्कुलर मोशन की एक और फिजिकल क्वांटिटी को लर्न करेंगे और जो है एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी. सो नाउ विल स्टार्ट विद द एंगुलर वेलोसिटी. इसको डिनोट करने के लिए ग्रीक अल्फाबेट ओमेगा को हम यूज करते हैं. इसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा. एंड व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, हाउ इट इज डिफाइंड? So the angular velocity is defined as the time rate of angular displacement of a particle performing circular motion. तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे किसी भी पार्टिकल के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टाइम रेट को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी. ओके, सो टाइम रेट यानी क्या, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टाइम रेट यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. तो सिंपली ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो लेट अस पुट सिंबल. अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट है तो इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है ऑलरेडी. तो फॉर फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा को हम बोलेंगे एंगुलर स्पीड और ये हो जाएगी एंगुलर स्पीड इक्वल्स टू थीटा बाय टी, क्योंकि जैसे हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए उसको अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा बन जाएगी एंगुलर स्पीड. ओके, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया, थीटा बाय टी. तो इसके ऊपर से हम उसका ऐसा यूनिट डिफाइन कर सकते हैं थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका ऐसा यूनिट है रेडियन और टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड. तो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हो गया रेडियन पर सेकंड. या फिर इसी को कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने आपको पिछली बार बोला था रेडियन क्या है, इट इज मीटर अपॉन मीटर. सो एक्चुअली इट इज यूनिटलेस. सो द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 1 अपॉन सेकंड और इसी को ऐसा लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स.
1/2 सेकंड, या इसको हम पर सेकंड ऐसा भी रीड करते हैं। तो देखिए एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी के हमको 3 तरीके से ऐसा यूनिट लिखने की हमको जानकारी होनी चाहिए, या उसके साथ हम फैमिलियर होनी चाहिए। इसको हम अगर एक्सप्रेस करेंगे एज रेडियन पर सेकंड, या इसको एक्सप्रेस करेंगे पर सेकंड, और इसको एक्सप्रेस करेंगे सेकंड इनवर्स। तीनों में से किसी भी एक तरीके से हम एंगुलर वेलोसिटी के एसआई यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। अभी समझो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो इनफाइनाइटेसिमल है ना, इनफाइनाइटेसिमल है यानी एक्सट्रीमली स्मॉल है। चलो मानो यहाँ पे एक पार्टिकल है पॉइंट ए पे जो क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, कंसिडर करिए कि ये पार्टिकल ए से निकल के कहाँ तक पहुंच जाता है, तो ये पहुंच जाता है बी तक। तो इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी में इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, तो मान लीजिए ये है समझो डेल्टा थीटा। सो दैट डेल्टा थीटा इज infinitesimally small. Okay, then this angular displacement is a vector, and now we can define angular velocity. So what will be angular velocity? So angular velocity of a particle performing circular motion is the time rate of angular displacement when the time interval is limiting. Okay, so इसको mathematically हम एक्सप्रेस करेंगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये टाइम इंटरवल जैसे जैसे हम स्मॉल करते जाएंगे यानी डेल्टा टी 0 की तरफ टेंड करेगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट नहीं रहते हुए स्मॉल होते जाएगी, इनफाइनाइटेसिमल हो जाएगी। तो इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि स्केलर थी, टाइम इंटरवल को अगर हम कम रखेंगे तो उसी का कन्वर्जन किसमें हो जाएगा, वेक्टर में हो जाएगा। दैट्स व्हाई व्हेन टाइम इंटरवल इज लिमिटिंग, सो इसको हम मैथमेटिकली डिनोट करते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब जब टाइम इंटरवल टेंस टू 0 है तब हमें किसका रेशो लेना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम और टाइम रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम इट्स डेफिनेशन। मगर इसकी जो राइट हैंड साइड है वो आप देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हेंस वी कैन से दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी, और इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time. So now we will try to define the dimensions of this angular velocity. SI unit तो हमने already define किया है, it is radian per second। तो इसके dimensions क्या होंगे, तो ओमेगा के डायमेंशन इक्वल टू हो जाएंगे डायमेंशंस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डायमेंशंस ऑफ टाइम। तो अब यहाँ पे सवाल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस क्या है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किस में मेजर करते हैं, रेडियन में, और रेडियन की डेफिनेशन हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। रेडियन की डेफिनेशन क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इन रेडियन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क का डायमेंशन क्या है, L1, रेडियस भी लेंथ है तो उसका भी डायमेंशन हो जाएगा L1। तो ये L1 अपॉन L1 विल बिकम L0। ये डिनोमिनेटर में का L1 जो है, जो पावर 1 है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 1 - 1 विल बिकम 0। तो इस तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा के हमको डायमेंशन मिल गए L0। तो इसी को ओमेगा के इस फॉर्मूला में रखेंगे, तो डायमेंशंस ऑफ ओमेगा हो गए L0 अपॉन टाइम का डायमेंशन। तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, T1। सो डायमेंशंस ऑफ ओमेगा आर इक्वल टू L0 upon T1. So this will become equal to L0 T minus 1. And if we write it into full dimension, then this will become L0 M0 T raised to power minus 1. So this is all about the definition of the angular velocity, its SI unit and its dimension. Now we will see
व्हाट इज द डायरेक्शन, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम किस तरीके से लिख सकते हैं? सो इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट द एंगुलर वेलोसिटी एज ओमेगा बार इज इक्वल्स टू डी थीटा बार बाय डी टी। ओके, तो इस फॉर्मूला के ऊपर से आप सिंपली कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा के फॉर्मूला में ये दो क्वांटिटीज हैं थीटा और टी, इसमें से सिर्फ थीटा ही वेक्टर है और थीटा न्यूमरेटर में है, तो ओमेगा की डायरेक्शन वही हो जाएगी जो थीटा की डायरेक्शन है। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिस डायरेक्शन में है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के इक्वल होती है। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। But what is direction of angular displacement? We learned in last lecture. It is given by right hand thumb rule. The direction of the angular displacement vector is given by right hand thumb rule, and hence we can say that angular velocity vector की डायरेक्शन भी राइट हैंड थंब रूल से दी जा सकती है। तो एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, ये राइट हैंड थंब रूल क्या है। मानो यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और वो इनिशियल पोजीशन से निकल के कोई एक फाइनल पोजीशन पे जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया, डेल्टा थीटा बार विल बी अलोंग एक्सिस एंड वर्टिकली अपवर्ड, है ना। यानी ये पार्टिकल कहां से कहां तक गया है? द पार्टिकल हैज मूव्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ये वाली इनिशियल पोजीशन है, ये वाली फाइनल पोजीशन है। तो ये मेरा राइट हैंड है, ये राइट हैंड मैं अगर इस इनिशियल पोजीशन के साथ अलाइन करता हूं और इसको फाइनल पोजीशन की तरफ फिंगर्स को मोड़ देता हूं, तो मेरा थंब जिस डायरेक्शन में बचेगा वो मेरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, और इसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी विल आल्सो अलोंग द एक्सिस एंड इट विल बी डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ये दोनों भी ओमेगा बार और डेल्टा थीटा बार आप डायग्राम में देख सकते हैं, बोथ आर एक्टिंग अलोंग एक्सिस एंड आर डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो चलो, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और अगर उसके मोशन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और उसका एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर दोनों भी अलोंग एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करते हैं। और वही पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर क्लॉकवाइज मोशन परफॉर्म करेगा तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। यही पार्टिकल अगर मानो बी से लेके ए तक आता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मोशन परफॉर्म करता है, तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी दोनों बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल को फिर से यूज करेंगे। ये देखिए, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, वो यहाँ से यहाँ तक आया। अभी मुझे मेरा ये जो राइट हैंड है इस इनिशियल पोजीशन के साथ अगर अलाइन करना है तो मुझे इसको इस तरीके से मोड़ना पड़ेगा, और अगर मैं इसको फाइनल पोजीशन की तरफ इन फिंगर्स को मोड़ देता हूं तो ये जो मेरे थंब की डायरेक्शन है वो अपवर्ड नहीं होके ये क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड हो जाएगी। सो इफ आई अलाइन दिस एंड turn the finger towards the final position or in the direction of rotation, then you can see that the thumb is denoting vertically downward direction. Okay, so for anti-clockwise for clockwise motion, sorry, ये B से लेके A तक गया तो ये मोशन क्या हो गई? क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज मोशन के लिए डेल्टा थीटा बार और ओमेगा बार वर्टिकली डाउनवर्ड होंगे, और हम अगर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस मानते हैं तो ये वाली जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसको डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? माइनस। तो इनडायरेक्टली ये डायरेक्शन हो जाएगी माइनस ओमेगा बार या माइनस डेल्टा थीटा बार। सो आवर कंक्लूजन इज दैट फॉर अ पार्टिकल performing circular motion in horizontal plane in clockwise sense, the angular displacement vector and angular velocity vector are acting along axis vertically downward. Okay,
सो दिस इज ऑल अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी। आप इस वीडियो लेक्चर के सीरीज को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। इस वीडियो लेक्चर के आने वाले थर्ड पार्ट में हम आगे की फिजिकल क्वांटिटीज को लर्न करेंगे। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे। तो उसके पहले ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, इसमें जो बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखाने की कोशिश की है वो आप लोगों को ठीक तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आई या नहीं, इसके बारे में आपका जो सिंसियर फीडबैक है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी इसके लिंक को शेयर करिए। तो अप टू नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू एंड गुड बाय।